पुरानी दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के सामने का बाजार मटिया महल जायकों का एक ऐसा गहवारा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तारीख के आइटम्स बन रहे हैं, दही बड़ा, गुलाब जामुन और ये यहाँ की स्पेशल जलेबी। ये है जी मशहूर मोहब्बत का शरबत। ये कीमे वाले हैं जी। ये कीमे का समोसा है, 20 रुपए का। अच्छा, ये बकरी की नान है। ये आगे वाला। हाँ। अच्छा, ये कितने, इसका क्या प्राइस होता है? लेकिन हाजी मोहम्मद हुसैन साहब ने बिजनेस का एक उसूल मुझे समझा दिया। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मसाले तीखे हैं, करंट वाले मसाले हैं। करंट वाला समझते हो आप? ये आ गया नींबू का तड़का। ओहो, जितना चटपटा इनका चिकन फ्राई है ना भाई। यूनिक चीज़ को हमारी आंखें कर लेती हैं स्कैन, इसलिए हम यहाँ रुक गए। सन 62 से ये बेकरी है। कितनी पुरानी ये बेकरी है। ऑथेंटिक ओरिजिनल जामा मस्जिद का कुरैशी कबाब। ये रहे कबाब और ये रही मोहब्बत लोगों की। बहुत शुक्रिया भाई। टोटली तकरीबन 45 से 46 साल हो। हर नहारी को इतना ही टाइम क्यों हुआ हुआ है यहाँ की? मतलब हर नहारी ऐसी रची बसी है ना तारीख में कि कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 40 साल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों पुरानी दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के सामने का बाजार मटिया महल जायकों का एक ऐसा गहवारा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यूँ तो 11 महीने यहाँ की रौनकें काबिल दीद होती हैं, लेकिन जैसे ही माह मुबारक रमज़ान शुरू होता है तो यहाँ की कैफियत बदल जाती है, रंगत बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। तो आज हम हाजिर हैं रमज़ान में यहाँ की शाम, यहाँ का इफ्तार कवर करने के लिए। और आज हम आपको दिखाएंगे मटिया महल बाजार के वो 5 मस्ट ट्राई फूड आइटम्स। जब भी आप यहाँ आएँ तो इन आइटम्स को ज़रूर ट्राई करें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आ जाइए जल्दी से। इफ्तारी के वक्त हम आए हुए हैं। इफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये है कल्लन स्वीट्स और यहाँ पे कल्लन स्वीट्स पे तैयार हो रहे हैं इफ्तारी के आइटम। कम वक्त रह गया है तैयार होने में। इस वक्त हम हैं मटिया महल बाज़ार, जामा मस्जिद के मटिया महल बाज़ार पे, और इफ्तार का वक्त होने वाला है और रौनक आप देख सकते हैं कि किस कदर रौनक है। इफ्तार का वक्त होने को है, अभी हुआ नहीं है, तो लोग तेज़ी से तैयारियां कर रहे हैं इफ्तार की। भैया शीरमाल, हाजी नदीम शीरमाल। तो ये देखिए रहमतुल्लाह होटल, और यहाँ पर इफ्तारी के आइटम्स बन रहे हैं। दही बड़ा, गुलाब जामुन और ये यहाँ की स्पेशल जलेबी। खोए वाली जलेबी। खोए वाली जलेबी, मावे वाली जलेबी। मावे वाली जलेबी, ये मावे में बनती है ये। तो ये मावे वाली जलेबी है और ये सारे आइटम इफ्तारी के आइटम है। कौन कौन से शीरमाल हैं ये?
ये शाही शीरमल है। हाँ, ये नॉर्मल बादाम होता है। 50 रुपये। और ये तिल बादाम शीरमल है, नॉर्मल घी में होता है, ये 60 रुपये का है। ये स्पेशल बादाम शीरमल है, देसी घी में होता है, 100 रुपये का है। ये काजू पिस्ता बादाम अखरोट, काजू पिस्ता बादाम के साथ है, देसी घी में 120 का है। और वो स्पेशल लगा हुआ है, देख लो आप। ये फुल ड्राई फ्रूट है, हाँ, काजू बादाम अखरोट इंजीर पिस्ता के साथ है, वो 250 रुपये का देसी घी में बिट प्लेट जाता है। और 20 डेज वैलिडिटी है, विदाउट फ्रिज, 20 दिन खराब नहीं होगा। ये है जी मशहूर मोहब्बत का शरबत। आते हैं इफ्तार के बाद आते हैं। ये है जी हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, अभी शाहीन बाग में हमने इनका बनाया है, और लेकिन वहाँ चखा नहीं था, चखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाजी जी सामने बैठे हुए हैं और इनके हाथ का जायका ही हम चखना चाह रहे थे, तो चखेंगे यहीं पे ही। और इनके बिल्कुल सामने ये है न्यू असलम चिकन, हाजी जी के सामने। मोहब्बत का शरबत जितना यूनिक ये आइटम है, उतने ही यूनिक तरीके से ये सर्व भी किया जाता है, बनाया भी जाता है। अब आप देखें क्या स्टाइल है भाई का। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ये यूनिक क्यों है? क्योंकि जो मोहब्बत है, मतलब वो हिंदुस्तान में देनी है अपने को जामा मस्जिद के अंदर, इसलिए स्पेशल दुबई का ट्रेंड जो है, एक अलग हट के कुछ यूनिक तो चाहिए ना पब्लिक को, क्योंकि सारी तो कॉपी सब करते ही रहते हैं, लेकिन अपनी कॉपी भी तो किसी को करनी चाहिए ना, कुछ यूनिक चाहिए। तो आज की डेट के अंदर जो है वो ट्रेंड निकाल दिया हमने कि लोग अपनी कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर ही अब मोहब्बत के शरबत पे। दूसरी चीज, जो टेस्ट हमारे पास मिलेगा पूरे जामा मस्जिद पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा शरबत मोहब्बत में। अगर मिल जाए तो उसे गोल्ड फ्री है। हम हैं इस वक्त मटिया महल मज़ार में, मेरे साथ मेरे कज़िन हैं यूसुफ, और यहाँ की रौनकें हम देख रहे हैं। इफ्तार का वक्त लगभग हो चुका है, इस वजह से मामला भी धीरे धीरे सड़कों से शांत होता जा रहा है। लोग इफ्तारी के लिए अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुके होंगे। ये है भाई सेवैयाँ, पूरे रमज़ान से लेके और ईद के तीनों दिन तक सबसे ज़्यादा छाने वाला आइटम सेवैयाँ होती हैं। ये है कमाल स्वीट हाउस, और इफ्तारी का आइटम यहाँ पर मिल रहा है। और हम इफ्तार से पहले मटिया महल बाज़ार में इफ्तार के आइटम ही ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें इफ्तार वाले आइटम मिल जाएँ, क्योंकि इफ्तार के बाद तो फिर हम आपको खाना दिखाएंगे ही। जलेबी, ये कीमे वाले हैं जी, ये कीमे का समोसा है, 20 रुपये का है। अच्छा, 20 रुपये का देना भाई। काफ़ी कुछ है इफ्तारी के लिए, भीड़ आप देख सकते हैं। इस वक्त ट्रेंडिंग में है ये अल्फाम चिकन दिल्ली में, और हम हैं मटिया महल बाजार में। अल्फाम, ये बकरे का रान है। अच्छा, ये बकरी की रान है। ये आगे वाला, हाँ हाँ। अच्छा, ये कितने, इसका क्या प्राइस होता है? ये 1600 रुपये का है। 1600 रुपये की। ठीक, इसको पूरा ही लेना होता है या ये पीसेज? पूरा ही होता है। ठीक। और यहाँ ये तैयार हो रही है, ये जो रोल हो रहा है ग्रिल चिकन कहते हैं इसे। ठीक है जी। और ये है गलौटी, ये है जी गलौटी। गलौटी का पराठा इफ्तार के लिए तैयारी हो चुकी है, और जगह का नाम है अल जहरा। तो अज़ान हो गई है और इफ्तार का वक्त है। हम इफ्तारी कर रहे हैं खीर से, और इस वक्त हमें मटिया महल बाजार डेजर्ट हाउस। रमजान के महीने का हमारा पहला इफ्तार इस बार का खीर से। बहुत ज़बरदस्त लजीज खीर जिसे कहते हैं ना। हमने इफ्तार किया है डेजर्ट हाउस पे, लाजवाब खीर से इफ्तार करा। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा ही आ गया। भाई ने पकौड़ी दी साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाही टुकड़ा यहाँ का बहुत डिमांडिंग आइटम है, शाही टुकड़ा, बल्कि इस जगह की नेशनल डिश भी हम कह सकते हैं शाही टुकड़े को। आपका क्या नाम है? साजिद भाई। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू सो मच।
मटिया महल बाजार के। आज हम दिखाएंगे आपको 5 मस्ट ट्राई फूड आइटम्स। तो शुरुआत करेंगे हम हाजी मोहम्मद हुसैन फ्राई से। बेइंतहा मशहूर फ्राई है, मशहूर ज़माना ये फ्राई है, इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, हर कोई इन्हें जानता है। लेकिन हाजी मोहम्मद हुसैन साहब ने बिज़नेस का एक उसूल मुझे समझा दिया। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिज़नेस में वक्त के साथ साथ क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। तो हाजी मोहम्मद हुसैन साहब ने अपने काम को वक्त तो दिया ही दिया, लेकिन क्रिएटिविटी भी इसमें डाल दी। इन्होंने अपने मसालों को कुछ इस तरीके से मोल्ड किया कि लोगों की नफ्स पे हाथ रख दिया और हर दिल अजीज़ हो गया हाजी मोहम्मद हुसैन का चिकन फ्राई। तो सबसे पहला आइटम जो आज हम ट्राई करने वाले हैं वो है हाजी मोहम्मद हुसैन का चिकन फ्राई। आ जाइए जल्दी से। तो जी फाइनली 3 बार लौटने के बाद चौथी बार हमें मिल गया है हाजी मोहम्मद हुसैन साहब का चिकन फ्राई, लेजेंडरी चिकन फ्राई। तो शुरुआत कहाँ से करें क्योंकि भूखे बहुत हैं, ज़्यादा देर करना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बगैर ज़्यादा तमहीद बांधे हुए शुरू करते हैं आज का हमारा फूड टूर हाजी मोहम्मद हुसैन साहब का चिकन फ्राई। ये है जी फ्राई विद इनकी स्पेशल चटनी। भाई बाज़ार में भीड़ बढ़ती जा रही है और हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के फ्राई का जायका भी बढ़ता जा रहा है। उम्दा जायका, बहुत उम्दा जायका है, लाजवाब। मसाले तीखे हैं, करंट वाले मसाले हैं। करंट वाला समझते हो आप, मतलब बुझावा नहीं है। आपने फ्राई को ज़बान पे रखा तो एक करंट आएगा, जायके का चटकारा आएगा, मसाले आएंगे और इसकी चटनी के साथ तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 4 चांद लग जाएंगे। ज़रा नींबू का तड़का भी ले लें हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के चिकन फ्राई पे। ये आ गया नींबू का तड़का। ओहो, जितना चटपटा इनका चिकन फ्राई है ना, नींबू के बाद तो ये कहाँ जाने वाला है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं। तो नींबू के बाद इसको हम लगाएंगे इनकी इस चटनी पे। ये चटनी भी कमाल है। ये चटनी पे मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी इसे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। ये आ गया जी, ये हो गया हमारा आज का पहला ही फुली लोडेड बाइट। प्याज है, नींबू है, चटनी है और हाजी मोहम्मद हुसैन साहब का चिकन फ्राई है। चटनी बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल चटनी है। ये जो ग्रीन वाली चटनी होती है ज़्यादातर होटलों पे, रेस्टोरेंट्स में, ये उस टाइप की चटनी नहीं है, इमली वाली चटनी है। लाजवाब चटनी है। अच्छा, फ्राई के साथ यही तो होती है नफ्स पकड़ना, फ्राई के साथ इमली वाली चटनी चलती है। ये राज की बात है जो मैंने आज आपको बता दी है। लाजवाब चटनी, लाजवाब फ्राई, A1। 9 बजे आऊँगा। मेरठ से आए यहाँ हाजी साहब का हम फ्राई खाने आए थे। मतलब पहले जामा मस्जिद घूमने, फिर हाजी साहब का फ्राई खाने हैं ना। हाँ, चलिए, हाँ लगा देगा। बहुत शुक्रिया। थैंक अच्छा जी, इफ्तार के बाद का मंजर आप मेरे पीछे देख सकते हो। रश टूट पड़ा है मटिया महल बाज़ार में। हमने इस वक्त चखा है हाजी मोहम्मद हुसैन साहब का चिकन फ्राई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ और देखते हैं कि क्या होने वाला है अगला आइटम। लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। फाइनली ये हैं जी वो ओरिजिनल, ऑथेंटिक और सबसे पहले दुनिया में जायके को लाने वाले असलम चिकन। इनका ये है पहला रेस्टोरेंट, असलम चिकन। फिर इसके बाद कारवां बढ़ता गया और ब्रांचेस जुड़ती चली गई लोग भी जुड़े, ब्रांचेस भी जुड़ी। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट फूड आइटम मैं रिवील कर देता हूँ। पहला था हाजी मोहम्मद हुसैन साहब का चिकन फ्राई। दूसरा आइटम है हमारा कुरैशी कबाब। कुरैशी कबाब का वीडियो पहले भी आ चुका है, लेकिन मटिया महल बाजार में आने वाले लोगों के लिए ये वीडियो है। और 5 मस्ट ट्राई फूड आइटम जो हम आपको बता रहे हैं, तो भैया इसमें यहाँ का ओरिजिनल ऑथेंटिक कुरैशी कबाब दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ का भी हम ऐड कर रहे हैं अपने 5 मस्ट ट्राई फूड आइटम्स में। ऐसे यूनिक आइटम भी आपको मटिया महल बाज़ार में ही मिल सकते हैं। जल जल लाइट, ये रही, ये जल रही, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कितने रुपए का है ये? 80 रुपए का है। चलिए भाई, शुक्रिया।
है जी चैम्पियन बेकरी, बीच में लाइट आ गई है, लेकिन है ये चैम्पियन बेकरी। अच्छा, मटिया महल बाज़ार में हम 5 मस्ट ट्राई फूड आइटम्स की तलाश में हैं, जिसमें से हमने हाजी मोहम्मद हुसैन साहब का चिकन फ्राई आपको दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ रहे थे कुरैशी कबाब पॉइंट की तरफ, लेकिन बढ़ते बढ़ते मुझे ये बहुत ही यूनिक आइटम मुझे दिखाई दिया। ये है चैम्पियन बेकरी, तो हम यहाँ रुक गए। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं हम। ये क्या बताया आपने? ये कोकोनट शीरमाल है। ठीक है। इसके बाद सादा शीरमाल है। ठीक है। ब्रेड है। हाँ, और ड्राई फ्रूट ब्रेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। पापे हैं, बटर जैम है, हर चीज़ है, आपको सब ताज़ा मिलेगा। ये बेकरी आपकी कब से है? कितना टाइम हो गया? सन 62 से है। 62 से है। ओह, चलिए भाई, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भाई यूनिक चीज़ को हमारी आंखें कर लेती हैं स्कैन, इसलिए हम यहाँ रुक गए। सन 62 से ये बेकरी है। कितनी पुरानी ये बेकरी है और क्या ही शानदार आइटम्स ये दे रहे हैं। खुशबू भी अमेजिंग है, लेकिन ये हमारी उस लिस्ट में नहीं है, इसलिए ये फिर कभी चखेंगे। आ जाइए। भीड़ बता रही है कि मोहब्बत कहाँ है। ये है जी फाइनली जामा मस्जिद का ओरिजिनल ऑथेंटिक कुरैशी कबाब। तो जी फाइनली आखिरकार हम आ गए हैं 2 कुरैशी कबाब कवर करने के बाद। ऑथेंटिक ओरिजिनल जामा मस्जिद का कुरैशी कबाब। ये रहे कबाब और ये रही मोहब्बत लोगों की। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। मटिया महल बाज़ार के 5 मस्ट ट्राई आइटम में हमारा सेकंड है स्टार्टर कबाब। पहली चीज़ हमने आपको दिखाई हाजी मोहम्मद हुसैन का चिकन फ्राई, लाजवाब चिकन फ्राई, लेकिन उसके बाद बादशाहत कायम है कुरैशी कबाब की, तो ये भी चख लेते हैं। ऑथेंटिक जामा मस्जिद का कुरैशी कबाब। मोहब्बत आपने देख ली, जायका हम बता देते हैं। ये है चटनी। स्पीचलेस, वाकई में स्पीचलेस है। वाकई में जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था उससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि इसकी खासियत जो है, जायका तो है, फुल जायका है, लेकिन जो सॉफ्टनेस है वो नहीं मिल पा रही थी, वो मिली है यहाँ पे। लाजवाब। कबाब की क्वालिटी देखें यार, ये सीरियसली, मतलब इसमें मैं अल्फाजों में गुलू नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियसली बहुत मज़ेदार है, क्योंकि ये सॉफ्ट है। देखो, कबाबों में सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरी होती है। कबाब हार्ड अगर हो जाते हैं तो च्यू करने में दिक्कत तो होती है, उसका मज़ा भी पूरी तरीके से नहीं आ पाता। ये बहुत सॉफ्ट है, बड़ा मज़ेदार कबाब है, बहुत लाजवाब कबाब। चटनी में डुबोइए, थोड़ी सी प्याज लिए और ये मोहब्बत का शरबत होता है, गलत है, मोहब्बत के कबाब होने चाहिए। लाजवाब। तो हमारे साथ हैं फेस ऑफ कुरैशी कबाब। हर रील, हर चैनल पे आपने भाई को देखा होगा। आज मुलाकात का भी शर्फ हासिल हो गया हमें। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? मेरा मोहम्मद इरशाद कुरैशी नाम है। अच्छा भाई, आपको तो हम, मतलब आप तो स्टार ऑफ कुरैशी कबाब हैं। हर जगह, हर रील, मतलब हर जगह आप दिखते हैं। जी शुक्रिया भाई। और जैसा चार्मिंग आपका फेस है, लाजवाब कबाब भी है, मज़ेदार कबाब है। तो थोड़ा सा कुरैशी कबाब के बारे में बता दिए कि इसका पस मंज़र क्या है, कब से है? ये मेरे को खुद 24-25 साल हो गए करते हुए। अच्छा, काफ़ी ज़माने टाइम पुराना है। जी। तो शुरुआत आपने ही करी थी? वालिद साहब के, हाँ, अब्बा का नाम है ना, अब्दुल गनी कुरैशी के नाम। अच्छा। तो ये हमारा ख़ानदानी काम है, पुराना काम है। जी। तो मसाले उसी टाइप से चलते आ रहा है।
बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी एक्सपेंड किया है आपने, क्योंकि मैं जाकिर नगर में कर चुका हूँ, वो भी आपके रिलेटिव ही हैं। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले मैंने शाहीन बाग का किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका सब जायके के साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अखलाक। सब में मैंने देखा है, आप भी मतलब जितना माशाल्लाह रश है और जितना लोग रील्स और ये वो करते हैं, तो होता ही है ना कि थोड़ा सा मिजाज में हुआ जाता है, लेकिन से सब कुछ है। हाँ, तो जैसे नरम आपके कबाब है ना, ऐसे ही आपका मिजाज भी। बिल्कुल भाई, सब उससे ही है। जी जी जी, ये कुछ भी नहीं रहेगा तो कस्टमर है तो फिर काम है। सही बात है। तो एक हमारे साथ थैंक यू। फाइव मस्ट ट्राई आइटम्स में हमने आपको 2 स्टार्टर दिखा दिए, हाजी मोहम्मद हुसैन साहब का चिकन फ्राई और मशहूर कुरैशी कबाब के कबाब। लेकिन अब वक्त है मेन कोर्स का, और मेन कोर्स में हम बिस्मिल्लाह करने वाले हैं हिलाल नहारी से। बहुत ही मशहूर नहारी है, बड़ा ढूंढते हुए और पूछते हुए आए हैं। तो आइए बगैर इंतजार के जल्दी से अंदर चलते हैं, नहारी चखते हैं और जायका आपसे शेयर करते हैं। पुरानी दिल्ली नहारी का एक ऐसा बागीचा है जिसमें हिलाल नहारी अलग ही नुमाया होती है। नहारी भी चखेंगे, लेकिन जल्दी से भाई से बात कर लें, नहारी की तारीख जानेंगे और फिर जायका चखेंगे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर। कब से है हिलाल नहारी? हिलाल नहारी तकरीबन यहाँ पे 12 साल से। 12 साल से। इससे पहले बाजार में थी यहाँ से। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा तो मैं समझ गया कि इससे पहले भी इसका आगाज़ कहीं और से है। जी जी जी। टोटली कितना टाइम हो गया? टोटली तकरीबन 45 से 46 साल हो गया। हर नहारी को इतना ही टाइम क्यों हुआ यहाँ की? मतलब हर नहारी ऐसी रची बसी है ना तारीख में कि कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 40 साल। चलिए, अभी तो रमजानों में असर के बाद से शहरी तक है। हाँ, और वैसे शाम दिनों में सुबह 7 बजे से जी 12-1 बजे तक, बाकी शाम से 6 बजे से रात 10 बजे तक। ठीक, चलिए भाई, बहुत शुक्रिया, हमें भी ज़रा चखा दिए नहारी। फाइनली मेन कोर्स पे हम अपने आ गए हैं। 5 मस्ट ट्राई फूड आइटम्स मटिया महल बाजार के मेन कोर्स में ली है नहारी, हिलाल नहारी। भाई क्या बात है। और रोटी चेक करें, रोटी की क्रिस्प यहाँ सुनाता हूँ आपको। वाह जी वाह। तो ये रही जी हमारी नहारी, हिलाल स्पेशल नहारी एंड पाई भी मिलते हैं, लेकिन हम नहारी चखेंगे क्योंकि नहारी ही हमें खानी थी और नहारी बताई गई है कि यहाँ की मशहूर और जायकेदार होती है। ये राजी गोश्त का पीस, ओए गोश्त ज़बरदस्त, बूम का गोश्त, साथ में एक निवाला नहारी का। नहारी के आगे जब दिल्ली लग जाए ना, यानी कि दिल्ली वाली नहारी जब कहलाए तब मज़ेदार होती है। बहुत ही मज़ेदार नहारी है, बहुत ही आला नहारी है। जायका वही नहारी का वही स्पिरिट है जो जायकेदार मशहूर दिल्ली की नहारियाँ हैं। थिक है, स्पाइसी है, कड़क है, मसालेदार है। अच्छा, इसमें साथ में बोंग भी है, तो बोंग जो है ना वो मसाले को हल्का सा डाइल्यूट कर देती है, जो कि अच्छा लगता है। अच्छा, नहारी का मिजाज भी अलग अलग होता है। मतलब एक सादा नहारी है, तड़कती भड़कती, एकदम कड़क नहारी, मसालेदार नहारी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो वही ऑर्डर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका मिजाज नरम है और आपको मसाले उतने पसंद नहीं हैं तो ज़रा नहारी में नली डलवाइए और देसी घी का तड़का लगवाइए। ओह, मसाले तो हल्के हो जाएंगे लेकिन जायका ऊपर हो जाएगा। मुझे तो वैसी पसंद है, नली भी होनी चाहिए, देसी घी का तड़का भी होना चाहिए, तब आती है निकल के बाद, तब कहलाती है नहारी। मज़ेदार, बेहतरीन, लजीज हिलाल की नहारी। मुझे नहारी बहुत अच्छी लगी। और कुछ लोग असल में क्या करते हैं, नहारी में मिर्चियाँ बढ़ा देते हैं नहारी के टेस्ट को अच्छा करने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने ये नहीं किया है, सारी चीज़ों को बैलेंस कर दिया है, सारे मसालों को एकदम मुख्तलिफ तरीके से यूज़ किया गया है और बहुत अच्छी नहारी है यहाँ की, मज़ा आ गया। देखिए, मैंने बहुत जगह की नहारियाँ खाई हैं। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ मुस्तकिल। मैंने नूरा की भी खाई, सबराती की भी खाई, उधर सीधू की भी खाई है, लेकिन हर नारी का अपना मिजाज होता है।
ठीक है। नाहरिया सभी दिल्ली की, नाहरी का मतलब यह है अगर दिल्ली है तो नाहरी है, क्योंकि दिल्ली इजाद जो नाहरी हुई वो दिल्ली से ही हुई। लेकिन जो हमने हिलाल भाई की जो नाहरी खाई ये उससे कुछ हटके है, बहुत अच्छी नाहरी है, बहुत अच्छी। हाँ भाई, इतना मसालेदार खाने के बाद जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी सारी तड़कती भड़कती मसालेदार थी। अब क्या दिल चाहेगा कुछ ठंडा सा हो जाए, और ठंडे में यहाँ का मशहूर है मोहब्बत का शरबत। नवाब कुरैशी साहब के यहाँ हम पी रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं लेकिन रील्स में मशहूर यही हैं, तो हमने इन्हीं को सिलेक्ट किया। नवाब कुरैशी साहब का मोहब्बत का शरबत, तरबूज है, रूह अफ़ज़ा है, दूध है, वो भी अमूल गोल्ड, और क्या चाहिए, ठंडा ठंडा मोहब्बत का शरबत। कोल्ड ड्रिंक से बचिए, कोल्ड ड्रिंक से बचिए और शरबत जूसेस की तरफ आइए। और अगर आप मटिया महल बाज़ार आ रहे हैं तो नवाब कुरैशी मोहब्बत के शरबत की तरफ आइए। बहुत आला, बहुत मज़ेदार, इसकी तासीर ठंडी, इसका मज़ा मीठा और ठंडा ठंडा शरबत। क्या बात, क्या बात है। लाजवाब, A1। आज तो आज के इस सफ़र में आखिरी हमारा स्टॉप है वो है कूल पॉइंट का शाही टुकड़ा। भाई अगर आप मटिया महल बाज़ार आ रहे हैं और इतनी मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं तो मोहब्बत के शरबत से अपने कलेजे को ठंडा करिए और ज़बान को मीठा कर लिए शाही टुकड़े से। कूल पॉइंट मशहूर है। अभी शाहीन बाग का वीडियो जो मैंने किया था उसमें बनाने से रह गया क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत थी, के लिए यहाँ पर हमें जगह मिल गई है तो जल्दी से चख लेते हैं मटिया महल बाज़ार का ओरिजिनल ऑथेंटिक शाही टुकड़ा कूल पॉइंट का। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेशुमार आइटम्स हैं, बेशुमार आइटम्स हैं, महीना लग जाएगा केवल मशहूर आइटम्स आपको दिखाने में। शाही टुकड़ा, ओह गर्मा गर्म शाही टुकड़ा हमारे इस सफ़र को तरोताज़ा कर देगा और मीठा कर देगा। लाजवाब शाही टुकड़ा। भाई सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी वो 5 चीज़ें आपको दिखाएं जो जिसलिए महल बाज़ार का जायका सिमट के आ जाए। यकीन मानिए इस शाही टुकड़े ने उस सिलेक्शन को पूरा कर दिया। लाजवाब शाही टुकड़ा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो मटिया महल बाज़ार से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक लस्सी दे दी जल्दी से। एक वैसी कबाब के पास वाले कूल पॉइंट है, लस्सी इनकी भी है भाई ने। मैं फुल हो चुका हूँ। कैसी है?